चुनावी बातें हो गई, लेकिन अगर देखें मुन्ना लाल जी के बाद 2 दशक का समय जो गया, 10 सालों से इस बाढ़ को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ड्रेनेज की समस्या रहती है, सड़क की समस्या है। कई ऐसे 30 नंबर में आप देख रहे हैं मालवीय नगर वाला इलाका है, उसमें सड़कें नहीं बनी हैं, जल भराव और जल जमाव होता है। क्या मुन्ना लाल जी के बाद विकास होना बंद हो गया है? मेरा सवाल जो है, तो क्या इस बार भी जनता आप पर भरोसा करे और इस बार भी आपके चुनावी वादे, जो बड़े बड़े वादे दिख रहे हैं, वो क्या इस बार भी पूरे नहीं होंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष राहुल आजाद आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 30 मनीषा दुलीचंद कालू गागोरे जी को आप विजय बनाएं। मैं आपको विश्वास कराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार आपको किसी भी शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 30 के बीजेपी समर्थक से और जानेंगे कि बीजेपी हर बार, मतलब 4 बार से जो बीजेपी यहाँ पे महापौर अपना बना रही है, वो किस स्ट्रैटेजी से बनाती है, कैसे वो काम करते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के एक कार्यकर्ता से जो युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष भी हैं। राहुल जी से हमारी बात होगी और हम जानेंगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी। तो बहुत धन्यवाद आपका, आप बिहान संवाद से जुड़े। किस स्ट्रैटेजी से काम करते हैं आप लोग कि हर बार, मतलब 4 बार से आपके महापौर बन रहे हैं और पार्षद भी लगभग अधिक संख्या में आते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सतत विकास करती है और इस पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो विकास है। और हमारे वार्ड क्षेत्र राजनीति के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका नेता किस लेवल तक है। तो हमें कहना चाहेंगे कि केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इंदौर शहर के अंदर हमें चाहेंगे कि अभी जो महापौर बने वो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही बने, क्योंकि महापौर जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और जो पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, उस व्यान से अगर हम देखें तो हमारे को सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर सुविधा मिलेगी कि हम केंद्र से भी पैसा मंजूर करवा सकते हैं, राज्य से भी पैसा मंजूर करवा सकते हैं। और तो और जो हमारा पार्षद है वो हमारे महापौर जी से बोलकर इस वार्ड के विकास के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी मूलभूत सुविधाएं ला सकता है। सतत मुन्ना लाल जी यादव जब से इस वार्ड में विकास कर रहे हैं, हम उनके समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके समय से कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो पहले मुकेश केरो जी जो पूर्व पार्षद थे, उनके समय में भी विकास हुआ है। चूंकि कोरोना काल जो लग गया था, उस समय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम मतदाताओं तक यानी कि पहुंचा नहीं पाए हैं। इस बार जो मनीषा दुलीचंद कालू गागोरे जी को जो टिकट मिला है, तो हम चाहते हैं कि वार्ड के नागरिक उनको अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं और हमारी भारतीय जनता पार्टी को विजय कराएं। मैं आपको आश्वासित करता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनता है और भारतीय जनता पार्टी की पार्षद इस वार्ड से बनती है, तो इस वार्ड में हम विकास कराएंगे। क्योंकि पहले का जो समय रहा है, कोरोना काल के अंदर सब वंचित रहा है, हर लेवल का व्यक्ति जो है इसमें टूटा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को मुख्य रूप से जिताएं और इस वार्ड में विकास की गंगा बहाएं। ये तो एक चुनावी बातें हो गई, लेकिन अगर देखें मुन्ना लाल जी के बाद 2 दशक का समय जो गया, 10 सालों से इस बाढ़ को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ड्रेनेज की समस्या रहती है, सड़क की समस्या है। कई ऐसे 30 नंबर में आप देख रहे हैं मालवीय नगर वाला इलाका है, उसमें सड़कें नहीं बनी हैं, जल भराव और जल जमाव होता है। क्या मुन्ना लाल जी के बाद विकास होना बंद हो गया है? सबसे मेन चीज़ ये है कि जो गलियां हैं वार्ड के अंदर वो छोटे लेवल पे हैं और जो बस्ती हैं, जो बस्ती वाली जो गलियां हैं वो बहुत सकरी हैं और निचले लेवल पे हैं। और उसी पे ड्रेनेज का काम करना, पाइपलाइन डालना, खुदाई करना, तो उससे क्या हुआ है, थोड़ी सी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। हमारी वार्ड में जो बात हुई, अभी जो नए प्रत्याशी आए हैं उनसे हमने यही बातें करी हैं कि अपने को जो विकास पहले का हुआ है इसको सिस्टमेटिक तरीके से, कि जो पहले की सड़कें खुदी हुई है, पाइपलाइनें बाहर आ रही है, नाली के अंदर से पाइपलाइनें जा रही है, तो हमको सबसे पहले इन सुविधाओं को अलग करना है। पहले लाइनों को हमको अलग करना है कि जो पानी की लाइन है उसको अलग करें, रोड जो यानी कि नीचा है उसका भराव करवा कर उसको उठाया जाए।
जिससे कि निचली बस्तियों के अंदर पानी ना भरा। इसके लिए हम खुद प्रत्याशी के साथ में महापौर जी के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे और दादा दयालु रमेश मेंदोला जी से भी हम डिस्कस करेंगे कि वे भी इस वार्ड के लिए जो आपने मुन्ना भैया के समय यानी कि पहले यानी कि जो काम हुआ, क्योंकि पहले जो रोड थी वो शुरू से खुदी हुई नहीं थी, वो कच्चे मुरम वाली रोड थी और उसके बाद उनका जो भराव हुआ एक बारी भराव कर सके हैं, लेकिन अब उसकी जो ज़रूरतें हैं, वार्ड में बस्तियां ज़्यादा हैं, गलियां ज़्यादा हैं, तो हम चाहते हैं कि किस गली का ड्रेनेज का जो पाइप है कहाँ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह तो ऐसा है कि ड्रेनेज के जो पाइप हैं वो मूलभूत तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ गलत तरीके से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम उसको सतत करके विकास कराना है, तो हमको कार्यकर्ता लोगों को भी उस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरू से कर तो रहे हैं लेकिन इस बार हम अलग कुछ करना चाहते हैं इस वार्ड के लिए। इसके लिए नहीं, बीजेपी के जो चुनावी वादे होते हैं वो जनता का ऐसा कहना है कि चुनावी वादे तो बहुत सारी करती है, बातें बड़ी बड़ी करती है, कैंपेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन आखिर में जाके वो विकास जो वो करते हैं, जो कहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? और उसके साथ साथ 10 साल का समय आप लोगों ने लिया इस वार्ड के लिए। 10 साल से मुन्ना लाल जी के बाद की अगर बात करें तो 10 साल से आप ही के पार्षद रहे हैं और महापौर भी आपके रहे हैं। इस बार आप स्ट्रैटेजिक तरीके से बता रहे हैं कि महापौर के साथ बैठक करेंगे और उसमें विधायक जी भी सहयोग करेंगे। तो ये 10 सालों से क्यों नहीं हो पाया? तो क्या इस बार, मेरा सवाल जो है, तो क्या इस बार भी जनता आप पर भरोसा करे और इस बार भी आपके चुनावी वादे, जो बड़े बड़े वादे दिख रहे हैं, वो क्या इस बार भी पूरे नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जब क्षेत्र क्रमांक 2 के अंदर जब मुन्ना भैया इस वार्ड में आए थे, तब इस वार्ड की स्थिति बहुत विकराल थी। घुटने घुटने तक यानी कि अपने एबी रोड से पानी भरा हुआ रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि हमने 10 साल के अंदर विकास नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका सभी पूरी वार्ड क्रमांक की जनता लाभ ले रही है 30 की। और मेरा ये आपसे कहना चाहूँगा कि बूथ वाइज जो यानी कि काम हुए हैं, हर जगह हमने सड़कों का भी निर्माण करा, ड्रेनेज का जो काम है उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। चूंकि क्या वार्ड बहुत बड़ा है, उस तरीके से देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं की यानी कि पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारे वार्ड के कार्य करने वाले लोग हैं, निगम के जो कर्मचारी लोग हैं, वो भी अपना यानी कि योगदान हमको पूरी तरीके से देते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, निचली बस्ती होने के कारण इस वार्ड के अंदर थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार हमको एक मौका, हम जनता से निवेदन करेंगे कि वो हमें इस बार वापस से मौका दें, और ये हमारा विश्वास है, वो हमारे ऊपर विश्वास करें, हम भी उनके ऊपर विश्वास बनाएंगे, और वो आने वाले समय के अंदर हमको सतत हमारे संपर्क में हैं, हम उनके संपर्क में रहें, और हम खुद जनता के द्वार जाएंगे और जनता से उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके, और तो और भारतीय जनता पार्टी जो आज आप जन कल्याण योजना ले लें, कोई सी भी योजना आप ले लें, मुख्यमंत्री राशन कार्ड की योजना ले लें, कोई सी भी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही। मध्य प्रदेश सरकार की, मैं आपको टोकना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आप क्रियान्वित करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो सड़क, पानी, बिजली की जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं नागरिक को मिलनी चाहिए, वो नागरिक को मिल नहीं रही हैं। तो लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के पार्षद जीतते हैं और वो फिर 5 सालों तक दिखते नहीं हैं, तो हम ऐसे लोगों को वोट ही नहीं करेंगे, ऐसा ये तक बात आई। अच्छा, दूसरी बात ये भी रही कि आपके जो निगम के कर्मचारी हैं, टैंकर भरने के लिए 500 रुपये उनसे घूस लेते हैं। ये बात भी सामने आई जब हम बिहान संवाद की चुनावी यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान लोगों ने कहा कि 500 रुपये एक टैंकर भरने के लेते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार को भी पार्षद नहीं रोक पा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? देखिए, तो कुछ चीर विचित्र प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं वार्ड के अंदर, भ्रमित करने वाले लोग भी है। जो कांग्रेस के जो लोग यानी कि हमारे वार्ड में जो जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो अब बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं। पहली बात तो 500 रुपये टैंकर के जो हैं वो जनता खुद यानी कि पर्सनल टैंकर बुलवाती है, तो वो खुद यानी कि निगम का टैंकर नहीं होता, वो प्राइवेट टैंकरों से पानी लेते, उसके वो 500 रुपये देते। तो उनको ये लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के निगम की टंकी पे जा रहे हैं और वहाँ से टैंकर आ रहा, तो भी हमको 500 रुपये देना पड़ रहा है। इसमें क्या रहता है, जो जनता है स्वयं अपने फ़ोन से कॉल करती है कि हमारे को टैंकर चाहिए, कितने में डालोगे, तो जो उसका चार्ज वो पे करता है प्राइवेट टैंकर वाला। अगर निगम का जो टैंकर आता है हमारे वहाँ पे, निगम के टैंकर की बात कर रहे थे लोग,
नहीं, निगम के टैंकर से ऐसा नहीं है। कौन सा ऐसा टैंकर वाला जो बोले कि इनने हमसे 500 रुपये लिए। अगर निगम के टैंकर की बात हो रही है तो वो भी यानी कि सबूत होना चाहिए कि निगम वाला बोले कि हाँ इनने हमको 500 रुपये दिए। निगम वाला क्यों बोलेगा, लोगों का ये कहना है। और ये एक व्यक्ति का कहना नहीं है, लगभग हम लोगों ने जो बिहान संवाद की चुनावी यात्रा थी उस दौरान हमने कई लोगों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये बर्फानी धाम के पास जो टैंकर भरते हैं उसका 500 रुपये लेते हैं। खैर ये अब बात अलग है, लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपके जो वादे हैं, क्या इस बार अगर आप जीतते हैं, आपको जनता फिर से चुनती है और भरोसा करती है, तो क्या इस बार आप 5 साल के लिए गायब नहीं होने वाले हैं और इस बार के चुनावी वादे पूरे होंगे? देखिए, वार्ड में हम 5 साल के लिए अभी भी गायब नहीं हुए थे। ये जनता का मुद्दा है कि हम 5 साल के लिए गायब हुए हैं। कहीं न कहीं जनता भी यानी कि अगर भ्रमित करे तो उसके लिए हम कैसे ज़िम्मेदार होंगे? जो सुविधा यानी कि जनता ने हमसे माँगी है, हमने उनमें उनका समर्थन करा। हाँ, हम 75% उसमें सफल हो गए, 25% हमारी यानी कि उसमें सफलता नहीं रही है। लेकिन यदि जनता इस बार हमको मौका देती है, 5 साल के लिए हमको वापस से पार्षद बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हम बिल्कुल उनको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे ऊपर विश्वास करिए। हम इस बार वार्ड में विकास करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। दर्शकों को आपका नाम और आप किस पद पर काम करते हैं वो बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष राहुल आजाद आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 30 मनीषा दुलीचंद कालू गागोरे जी को आप विजय बनाएं। मैं आपको विश्वास कराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार आपको किसी भी शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम खुद आपके द्वार पर आएंगे, विधायक जी को भी लेकर आएंगे, जैसा कि उन्होंने हमसे ऐसा आश्वासित किया है कि सभी का इस बार होने कि हम किसी को निराश नहीं करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वार्ड क्रमांक 30 संत रविदास वार्ड में जिताएं और इस चुनाव के अंदर यदि हमारी जीत होती तो आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं होगा। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे वार्ड क्रमांक 30 के बीजेपी कार्यकर्ता जो इस बार भी जनता से यही चाह रहे हैं कि जनता उन्हें जिताए। बड़े बड़े वादे हैं, अब ये वादे कितने पूरे होंगे और जनता किस ओर अपना रुख करेगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद इंदौर।